ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं अव्यक्त वतन से आए उन विशेष भोग संदेशों का, जिसमें बाप दादा ने हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ के लिए अंत समय में आने वाली विघ्न व परिस्थितियों में विजय प्राप्त करने के लिए अनेक सहज युक्तियां बताई, अनेक इशारे दिए। ऐसे ही एक विशेष भोग संदेश में संदेशी जी कहती, आज आपका याद प्यार और सर्विस का समाचार लेते हुए मैं बाबा के पास पहुंची तो क्या देखा, आज वतन की सीन बहुत ही विचित्र थी। क्या देखा कि सामने बाबा खड़े हैं, लेकिन आज बाबा अकेला नहीं था। बाबा के साथ एडवांस पार्टी में गई हुई विशेष आत्माएं मम्मा, दीदी और सभी गई हुई विशेष आत्माएं सामने खड़ी थी। तो जब मैं पहुंची तो मैंने भी अपने साथ अपनी प्यारी दादियों को और विशेष भाई बहनों को संगठित रूप में देखा। दोनों ही आपस में मिल रहे थे तो बहुत सुंदर सीन लग रही थी। एक तरफ एडवांस पार्टी थी और दूसरे तरफ हम लोग संपन्न बनने के पुरुषार्थी और बाबा के स्नेही सहयोगी बच्चे थे। दोनों आपस में नयनों से मुलाकात कर रहे थे। तो बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा देखो आपके बच्चे कितने होशियार हो गए हैं। तो मम्मा मुस्कुराई। दीदी भी साथ में थी। तो दीदी को बाबा ने कहा, देखो तुम्हारी कुमार का सखी और जनक सखी क्या क्या कर रही हैं। तो दीदी भी मुस्कुराई। और जो भी एडवांस पार्टी में गए हुए हैं, विश्व किशोर भाई, ब्रज शांता दादी, पुष्प शांता, जगदीश भाई आदि आदि कई विशेष भाई बहनों बाबा के साथ थे। तो बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा आप इन दोनों दादियों को मुबारक दो। तो मम्मा आगे आई और दोनों ही दादियों को ऐसे बाहों में लेकर तीनों ही मिलकर बाबा के सामने आई। यह सीन बहुत सुंदर लग रही थी। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, अभी बताओ तुम क्या कर रही हो और एडवांस पार्टी क्या कर रही है। हमने कहा, बाबा आपने जो दादी को टच किया है, तो दादी की प्रेरणा से हम लोग जल्दी जल्दी संदेश देने का कार्य कर रहे हैं। फिर बाबा ने मम्मा से पूछा कि आपका ग्रुप क्या कर रहा है। तो मम्मा मुस्कुराई। मम्मा ने कहा, दीदी आप लोग बताओ हम क्या कर रहे हैं। दीदी ने कहा कि हम तो इन्हों का आह्वान करते करते थक गए, अभी यह जल्दी जल्दी आवें। तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची, आपका जो संकल्प है वह इन्हों तक पहुंच गया है। अभी देखो लाखों की अंदाज में संदेश पहुंच रहा है, लेकिन अभी इनमें एक ऐसा ग्रुप निकालो जो सर्विसेबल ग्रुप हो। पहले बाबा ने कहा माइक और वारिस निकालो, लेकिन आज बाबा ने कहा कि ऐसा ग्रुप आप छांट कर निकालो
सेवा तो बहुत विस्तार में हो रही है। बाबा देखकर खुश होता है, लेकिन अभी बाबा ऐसा ग्रुप चाहता है जो सर्विसेबल हो। आप सिर्फ दृष्टिदाता बनो। ऐसी दृष्टि सामने से दो जो सृष्टि बदल जाए और आपके तरफ से वह बोले। ऐसे बाबा ने कहा। फिर यह सीन पूरी हुई। फिर बाबा ने कहा, देखो, दिल्ली वालों ने भी बहुत मेहनत की और ईस्टर्न वालों ने भी बहुत मेहनत की, तो इन्हों को शेयर कराता हूं। तो बाबा ने कलकत्ते और दिल्ली के मुख्य भाई बहनों को इमर्ज किया और सभी को अपने साथ में स्थान पर लेकर चला, जो बहुत विचित्र था। वह था सागर, लेकिन सागर पानी का नहीं था। उसमें भिन्न भिन्न लहरें जैसे सागर में होती हैं, ऐसे लहरें थीं, लेकिन वह लाइट की लहरें थीं। एक के पीछे एक लाइट की लहर चल रही थी। जैसे विस्तार में सागर फैला होता है, ऐसे फैली हुई लाइट थी और उस लाइट में शब्द लिखे हुए थे। ज्ञान सागर के, प्रेम के सागर, सुख के सागर, ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, पवित्रता के सागर। बाबा ने कहा, जैसे साकार में बाबा आप बच्चों को स्थूल पानी के सागर पर ले जाते थे और कहते थे कि सागर में जाकर पांव डालकर आओ। आप सभी बच्चे बहुत मेहनत करके आए हो, तो आज बाबा आपको लाइट के सागर की सैर कराएगा, अनुभव कराएगा। सभी एक लहर में, दूसरी लहर में, दूसरे तीसरी लाइन में ऐसे चलते गए और जिस लाइट की लहर में चलते थे वैसा ही लाइट रूप उन्हों का बन जाता था। वह सीन बहुत अच्छी लग रही थी। कोई एक सेकेंड भी अगर प्रेम की लहर में जाते थे तो उसी में लहराने लगते थे। ऐसे भिन्न भिन्न अनुभवों के सागर में सभी लहरा रहे थे। जब सभी चक्कर लगा के आ गए तो बाबा ने कहा, जैसे यहां मैंने आपको अनुभव कराया, सेकंड में अनुभूति की, ऐसे ही निरंतर यह अभ्यास करते रहो तो औरों को भी यह अनुभव करा सकेंगे। कभी सुख की लहर में, कभी शांति की, कभी आनंद की, कभी प्रेम की लहर में ऐसे लहराते जाओ और उसका आप भी अनुभव करो और दूसरों को भी अनुभव कराओ। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, जब आप क्लिफ्टन पर सागर में जाते थे तो बाबा आपको ड्रिल कराते थे। तो बाबा ने कहा, अच्छा वतन में एक बाबा ने कहा, अच्छा वतन में आप कौन सी ड्रिल करेंगे? इस ड्रिल के लिए बहुत बड़ा संगठन वतन में इमर्ज हो गया। तो बाबा ने एक सीन बनवाई। वह सीन दादी ने बनाकर दिखाई। एक सर्किल में सभी की बाहें थी। हम सबके हाथ आपस में ऐसे मिले हुए थे, जो एक आसन सा बन गया।
और उस पर ब्रह्मा बाबा बैठ गए। यह सीन बहुत अच्छा लग रहा था। तो बाबा ने कहा, बच्ची, यह एक्सरसाइज इसलिए कराई है कि देखो सबके संगठन की कितनी शक्ति है। अगर एक हाथ होता तो इतनी शक्ति नहीं होती, लेकिन जब आप सभी मिल गए तो संगठन की शक्ति हो गई। तो यहां भी जो कार्य हुआ, संगठन के विचार मिलाकर एक हुए, इसलिए यह सफलता हुई। तो बाबा ने कहा, सभी ने चाहे किसी भी रीति से हाँ जी का पाठ किया है, तभी यह सफलता का सितारा कलकत्ता में चमका है। इसलिए सदा ऐसे ही समझो कि हमको एक दो के विचारों पर हाँ जी करना है। विचार देना अलग चीज है, लेकिन विचार देने के बाद जब संगठन की राय होती है तो फिर हाँ जी करने से हजूर हाजिर हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि खास सभी बच्चों को यही कहना, हिम्मत, दृढ़ता और हाँ जी, यह पाठ अगर किसी भी कार्य में पक्का रहता है तो सफलता आप सब बच्चों के गले की माला है। सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर जो भी वहां इमर्ज हुए थे, उन सबको बाबा ने अपनी बाहों में समाया और कहा, मुबारक हो, मुबारक हो। ऐसे ही एवरी टाइम मुबारक के पात्र बनना, यह बाबा ने वरदान दिया और हमको छुट्टी दी। हम साकार वतन में आ गए। अच्छा, ये विशेष भोग संदेश 22 दिसंबर 2003 का है, जिसमें बाबा ने विशेष अटेंशन दिलाया। संगठन में एक दो के विचार में हाजी करना, यही हाजिर हजूर करना है। अच्छा, ऐसे ही और विशेष भोग संदेशों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।